वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKS एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं रस के बारे में, ठीक है। और ये क्लास 9 to 12 क्लास के बच्चों के लिए है, ओके। अभी इससे पहले आपने अगर रस पढ़ा होगा, जो 12th क्लास के बच्चे उन्होंने पढ़ा भी होगा, तो उन्होंने एक डिफिनीशन रट ली होगी। काव्य को पढ़ने तथा सुनने से जो हमें अनुभूति आनंद की होती है उसे हम रस कहते हैं, ओके। ये आपने डिफिनीशन इसकी क्या कर ली, रट ली। फिर आपने 9 रस पढ़े भी होंगे, ठीक, जो जैसा कि आपके सिलेबस में होगा। अब मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रस पढ़ाऊंगी, सारे नहीं पढ़ने आपको, जितने होंगे उतने ही मैं बताऊंगी। लेकिन आपने पढ़ा होगा 9 के 9 रस को, जानते होंगे, उनके अस्थायी भाव को भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि जो रस है वो कहाँ से आया, ठीक है, किसने दिया, ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन आज मैं आपको बता दे रही हूं, जो रस है वो सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इसको विवेचन किया था इसका। और इन्हीं को, भरत मुनि जी को ही क्या कहा जाता है, रस संप्रदाय का प्रवर्तक। रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसको कहा जाता है, भरत मुनि जी को। आचार्य, थोड़ा रिस्पेक्ट, थोड़ा क्या, पूरा रिस्पेक्ट दीजिए, ठीक है। आचार्य भरत मुनि जी को कहा जाता है। और इन्होंने जब रस के बारे में बताया था, ठीक है, तो इन्होंने 8 ही रस बताए थे, ठीक। कितने बताए थे, 8 ही रस बताए थे इन्होंने। जो ये मैंने लिख दिया है, 8 रस दिया था। जो 9वां रस क्या है, शांत रस। शांत रस को इन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया था, पर एक और आचार्य जी आए जिनका नाम था अभिनन गुप्त करके, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इसको भी 9वें रस को इन्वॉल्व कर दिया आपके हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, 9 हो गए, ठीक। कितने हो गए, 9 हो गए। पहले हमारे 8 थे, फिर 9 हुए। फिर 9 होने के बाद क्या हुआ कि फिर कुछ हुआ और कुछ आचार्य जी ने फिर मतभेद किया और इन्होंने टोटल जो आपके रस हो गए 2 और रस को इन्वॉल्व कर दिया। और टोटल रस कितने हो गए आपके, 11। यानी पहले आपके 8 थे, फिर 9 हुए, फिर अब प्रेजेंट टाइम में आपके कितने हैं, 11 रस, ठीक। 11 रस है। अब ये तो आप जान गए कि कहाँ से आया था, किसने दिया था, ठीक है, उनका नाम, ये सब आपको पता चल गया। हाँ, तो अब हम बात करेंगे रस। रस का मतलब क्या होता है, ठीक है। रस का जो अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ हम बोल सकते हैं, अर्थ क्या होता है, आनंद। अब आनंद का मतलब किसी चीज को आपने सुना, पढ़ा, देखा, ठीक है, किसी भी चीज को, तो आपको जो फील होता है, जो एक बोल सकते हैं कि आपको किसी चीज को सुन के या देख कर जो आप एक सुकून या जो भी आपको मतलब फीलिंग्स जो भी आपकी आती है, ठीक है, जो आनंद मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक। अब रस को हम क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा। रस को कहा जाता है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है, तो हमारा रस है। अब हम बात करेंगे रस के अवयव या अंग, आप अंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो रस के कितने होते हैं अंग, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। आपने सुना भी होगा, कुछ नया नहीं बताने वाली। अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। आपने किसी भी चीज की डिफिनीशन दे दी कि किसी काव्य को पढ़ने से जो हमारे मन में अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति होती है, उसे हम करुण रस या हास्य रस या श्रृंगार रस, जो भी आपने डिफिनीशन दिया, ठीक है। तो इन टर्म को आपने क्या किया, अपनी डिफिनीशन में ऐड कर दिया। लेकिन कभी इस टर्म के बारे में आपको पता है भी जो आपने यूज किया, जैसे आपने बोला अस्थायी भाव, ठीक है, आपने क्या बोल दिया, अस्थायी भाव। बेटा ये अस्थायी भाव है क्या, आपने यूज किया ना, तो ये है क्या, इसका मतलब तो बहुत कम लोग को ही पता होगा। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, प्रधान भाव। यानी
जैसे कि अब आप लोग किताबें वगैरह बहुत कम ऐसे पढ़ते होगे, लेकिन मैं चलिए एक मान लूं कि आपने कोई न्यूज देखा, ठीक है, या कोई मूवी देखी, ओके, तो एक क्या होता है कि एक फीलिंग होती है आपके अंदर, और वो जब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक होती है, ठीक। अगर आप किसी स्टोरी को बचपन में जब आप सुनते थे, या मम्मी या दादी लोग आपको कहानियां सुनाती थी, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप बहुत एक्साइटेड होते थे, और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा फोकस आपका क्या होता था, उस स्टोरी पे होता था। हम लोग का भी होता था। उसी भाव को हम क्या कह सकते हैं, अस्थाई भाव, ठीक है। जो आपका शुरुआत से लेके अंत तक, ठीक है, जो भाव आपके अंदर था वही क्या होता है, अस्थाई। अस्थाई मतलब स्टेबल, यानी जब तक आपने देखा या जब तक आपने सुना तो एक फीलिंग आपके अंदर थी, ठीक है, एक भाव आपके अंदर था, वही हमारा क्या हो गया, अस्थाई भाव, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया कि जो अस्थाई भाव है, ठीक, उसकी संख्याएं कितनी मानी गई हैं, 9, ठीक। पर क्या हुआ कि कुछ मतभेद हुआ, जब मैंने बता दिया ना 11, वही चीज की मैं बता रही हूं कि जब आपका रस 11 हुआ तो अस्थाई भाव भी आपके क्या हो जाएंगे, 11 ही होंगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पहले हमारा 8 था, फिर 9 हुआ, फिर 11 हुआ। उसी तरीके से आपका अस्थाई भाव भी क्या हुआ, पहले 8 रहा होगा, फिर 9 हुआ होगा, फिर 11 हुआ होगा। ओके ओके। अब हम बात करेंगे विभाव, क्योंकि मैंने 4 बताया ना, अब हम बात करेंगे विभाव, ठीक है। इसका एक सिंपल सा अगर हिंदी के रूप में एक डिफिनीशन दे तो हो जाएगा कि अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को, ठीक है, विभाव कहते हैं। उद्बोधक कारण के, यानी जिसकी वजह से आपके अंदर वो जो भाव है वो उत्पन्न हुआ। विभाव का मतलब कारण। कारण क्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक कहीं आप गार्डन में जा रहे हो या कहीं भी जाते हो आप, तो जब आप कहीं एकांत जगह पे जाते हो तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं वो किसी दूसरे टाइप में रहती हैं। लेकिन जब आप कभी वॉर के बारे में सुनते हो या हमारी आर्मी के बारे में बात होती है या आर्मी बेस्ड जो मूवीज होती हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आपके अंदर क्या होगा, उस टाइम जो भाव होगा वो अलग होगा, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो या ऐसी स्टोरी सुन रहे हो जो एक नायक नायिका पे बेस्ड हो, ठीक है, तो वो जो फीलिंग्स होगी वो अलग हो जाएगी, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एक नायक नायिका, या आप कहीं एकांत जगह जाते हो या किसी उद्यान में जाते हो, तो जैसे जैसे आप जहां जहां जाएंगे, जैसे जैसे प्लेसेस पे जाएंगे, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, उसी टाइप की हो जाएगी। वही कारण ही क्या होता है, विभाव होता है। जो विभाव होता है इसे 2 प्रकार में बांटा गया है। विभाव को 2 प्रकार, एक होता है आलंबन, ठीक है, एक होता है उद्दीपन। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन क्या है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, ठीक है, जिसका सहारा पाकर क्या होते हैं, अस्थाई भाव जगते हैं। जैसे अगर आप किसी इंसान को देखते हैं, ठीक है, अगर तो उसको देखने के पश्चात अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स आती हैं तो वो क्या हो गया, जिसको देख कर आई वो क्या हो गया, आपका आश्रय दाता, ठीक है। और जिसके प्रति कारण में मन में जो भाव जग रहे हैं, या क्या हो गया, विषयालंबन, ठीक है। जिसके मन में भाव जगे वो क्या हो गया, आश्रयालंबन, और जिसके प्रति जगे वो क्या हो गया, विषयालंबन। जैसे कि अगर आपने किसी को देखा, अब वो किसी को भी देख सकते, अगर आपने किसी भिखारी को देखा, ठीक है, तो भिखारी को देखा भाई बहुत ज्यादा बूढ़ा है, फटा कपड़े पहने हुए, कुछ भी, तो आपके अंदर एक क्या भावना क्या जागी, ऐसी टाइप की जगी कि भाई हमको कुछ दान देना चाहिए, यानी दया की भावना आपके अंदर क्या हुई, डेवलप हुई। तो उस भिखारी को देखकर भाव जग रहे हैं ना, किसके कारण, भिखारी के कारण। तो भिखारी क्या हो गया, विषयालंबन, ठीक है, और हमारे मन में जग रहा है तो हम क्या हो गए, आश्रयालंबन, ठीक है। बस ये आपका ये हो गया विभाव। विभाव का मतलब बस इतना समझिए, कारणवश, जिसके कारण हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुभाव। किसके बारे में? अनुभाव। पहला हो गया आपका स्थायी, दूसरा हो गया विभाव और तीसरा क्या हो गया? अनुभाव। अनुभाव का एक डिफिनीशन ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार। ठीक है, यानी मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर हम कहीं दुख वाली चीजें देखते हैं तो हमारे, अगर बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो भाई बहुत स्ट्रांग होते हैं, नहीं तो अगर कहीं आप ऐसी जगह जाओ जहां किसी की डेथ हो जाए तो आपकी आंख से क्या होगा? अश्रु निकलेंगे। ठीक है, या मान लीजिए आप उत्साहित हो गए किसी चीज के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए, या घर में शादी है तो आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे, रोमांच रहेगा आपके अंदर कि हाँ भाई शादी वगैरह है, चलो एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो हर परिस्थिति में देखेंगे आप चेंज होगा। ठीक है, जैसा भाव होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही होगी। तो अनुभाव क्या होता है? हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो जिस प्रकार का भाव हमारे अंदर होगा हमारी बॉडी उसी को रिप्रेजेंट बाहर करेगी। तो ये तो हो गया आपका अनुभाव। चौथा होगा आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव ये क्या होता है? अब ये है, इसकी डिफिनीशन ऐसे देख लीजिए, मन में संचरण करने वाले। ठीक है, मन में क्या? मन के अंदर मन में संचरण करने वाले भाव, वाले भावों को संचारी व्यभिचारी, यानी संचार, जैसे नाम से आप देख सकते हो संचरण कर रहे हैं, यानी क्या? आ जा रहे हैं। जैसे आपने कोई मूवी देखी, ठीक है, तो अगर मूवी सैड वाली है तो आप सैड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई मूवीज ऐसी होती है कि आपको उत्साह से भर देती हैं तो आपके अंदर वैसी फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, कभी आप देखिए कि आपके अंदर एक अलग टाइप का क्या हो जाएगा? आवेग आ जाएगा कि अब हमको ये सब कर दिखाना है, फिर क्या होगा? शांत हो जाएगा। कभी आप व्यर्थ की चिंता में डूबे रहेंगे, कभी कभी आपको अपने आप पे ही क्या प्राउड फील होने लगेगा, कभी कभी आप किसी की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, यानी मोह माया के जाल में पड़ेंगे। फिर क्या होगा? कभी किसी चीज को उत्सुकता होने लगेगी आपके बॉडी में। ठीक है, या कभी आप सोचेंगे लज्जा, यानी आपको इंसल्टी अपनी महसूस होगी किसी बात को सोचने के लिए। कभी आप अपने अंदर गलानी महसूस करेंगे, कभी आपको मद यानी घमंड हो जाएगा कि मैं तो टॉपर हूं। ठीक है, ऐसा वगैरह। तो यही सब क्या होती है, ये जो अभी जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये सब आपके अंदर आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये रुकते नहीं है, ये संचरण कर रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या कहेंगे? संचारी या व्यभिचारी भाव। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम इसके और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए